हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए ले आए हैं सामान्य ज्ञान से टॉप 30 ऐसे जीके क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर आया था 1955 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, ध्वनि की गति किस माध्यम से अधिक होती है? ध्वनि की गति किस माध्यम से अधिक होती है? तो ठोस के माध्यम से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल बोल रहा है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार है दीर्घवृत्ताकार। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, रामायण किसने लिखी थी? रामायण जो है वो किसने लिखी थी? तो रामायण ने लिखा था वाल्मीकि ने। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? पूरे संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रैफेलसिया है। ऑप्शन नंबर सी जो अब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी दीवार किस देश को कहा जाता है? दुनिया की सबसे लंबी दीवार किस देश की है? तो चीन की है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा चित्र बनाया था लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर सी जो आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो शुक्र को हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो भारत में टोटल हाई कोर्ट है 25। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में? है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा तत्व कौन सा है? दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा तत्व तो आपका है लैक्टोज है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, पंचतंत्र किस भाषा में लिखी हुई है? तो पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, यूपी की राजधानी कौन सी है? तो यूपी की राजधानी हम सबको पता है लखनऊ है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है।
आपका अगला सवाल है डॉलर किस देश का मुद्रा है। डॉलर जो डॉलर है वो किस देश का मुद्रा है, यानी रुपया किस देश का। रुपया तो भारत का होता है, जो हमारे देश का है वो रुपया है, ठीक है, मुद्रा को रुपया बोला जाता है। और किस देश में मुद्रा को डॉलर कहा जाता है, तो अमेरिका में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला सवाल है किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में होता है। किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में होता है, तो तांबा का होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित। भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आपका अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला सवाल है किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। किस गैस को हम लोग हंसाने वाली गैस कहते हैं, तो N2O को हम लोग क्या कहते हैं, हंसाने वाली गैस कहते हैं। N2O को क्या कहते हैं, हंसाने वाली गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला सवाल है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र राज्य किस में है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, यूपी में है, ठीक है। आपका अगला सवाल है पेंगुइन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। पेंगुइन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो पेंगुइन पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल आपके लिए है, आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका सवाल है कि किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है। आपकी ऑप्शन है ए फ्लोरीन, बी आयरन, सी जिंक, डी सोडियम। आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।